तैमूर दुहाइयाँ देता रह गया कि कोई तो है जो मेरी बात सुन ले। हूर का वहाँ पे रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, लेकिन क्या करे बेचारा, कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं, बल्कि उल्टा उसको ही गलत समझा जा रहा है और ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो बेचारा ही गलत हो रहा है। दानी अपनी माँ से कहता है कि हमें हूर की ज़िंदगी को बचाना होगा। जो कुछ भी हुआ सिर्फ मेरी वजह से हुआ है और मैं ये चीज़ कभी नहीं भूल सकता। मुझे हर वक्त इस चीज़ की तकलीफ़ रहती है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि मैं उसके लिए ही बेहतरी का फ़ैसला कर रही हूँ, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि अपनी बेटी की ज़िंदगी को सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ में डालने की कोशिश कर रही है। ना तो वो पहले अपनी बेटी की सगी थी और ना ही आज, क्योंकि उसके दिल में बिल्कुल भी रहम नहीं है कि उसने क्या किया है। बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हो रही उसको कि आखिर कैसे वो उसके साथ ऐसे कर सकती है। आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि मुझे बेहतर पता है तैमूर कि मुझे अपनी बेटी के लिए क्या करना है। तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी किसी बात का कोई यकीन नहीं कर सकती और मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा इल्म है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुफाद की खातिर ये सब कुछ कह रहे हो। हालांकि ये इस बात का उल्ट है। तैमूर सिर्फ़ और सिर्फ हूर की जान बचाने की खातिर ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी उसकी बात को समझ नहीं पा रहा, बल्कि उसकी बात को सिर्फ़ और सिर्फ गलत तस्वर किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि सिर्फ वही है जो गलत बोल रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। दावर जो कि कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा और कहेगा कि हूर को जहाँ भी हो मैं निकाल बाहर फेंकूँगा और फिर इसका ऐसा हश्र करूँगा कि ये याद रखेगी। लेकिन जो आप देखेंगे कि तैमूर अब पीछे नहीं हटने वाला है, बल्कि वो दो टोक इस बात का जवाब देगा और इन लोगों को बताएगा कि आखिर उसने क्या करना है और क्या नहीं करना और हूर की ज़िंदगी को कैसे सेव करना है। क्योंकि है सोच सोच के कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि हूर के पीछे आप देखेंगे कि वो परी को घर से निकालने की बात कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन मेरी हूर के बारे में कोई एक लफ्ज़ नहीं बोलेगा। वो यहीं पे रहेगी और अगर किसी को कोई मसला है तो वो यहाँ से खुद चला जाए। आप देखेंगे कि हूर साफ साफ कह देती है कि आपने ईमन के साथ भी यही किया, अपने रास्ते से हटाने के लिए उसको भी यहाँ से जाने पर मजबूर किया और उसके बाद आपका दिल है कि परी भी यहाँ से चली जाए, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। बात तो ये फाइनल है कि बस अब मैं आप लोगों के साथ गुजारा नहीं कर सकती हूँ। हूर बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुँचे, ये बात मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी और ये बात बिल्कुल फ़ाइनल है। अब आप लोगों को ये बात समझनी होगी और परी से माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि परी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। परी का ये घर है, अलबत्ता मैं यहाँ से ज़रूर चली जाऊँगी। जिस पर दावर उसको कहता है कि ये तुम्हारा वहम है, मैं तुम्हें यहाँ से हरगिज़ नहीं जाने दे सकता और अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो सरासर गलत सोच रही हो। ये सोच तुम्हारी बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं होगा। आगे से आप देखेंगे कि बहुत शुक्रगुजार होती है परी इसकी और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। तुमने किस तरीके से मुझे हर चीज़ से बचाने की कोशिश की है। आखिर कैसे मैं ये मान लूं कि वाकई में तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। अगर तुम ना होती दावर तो मेरा बुरा हश्र कर देता। परी काफ़ी ज़्यादा मुत्तमिन नज़र आ रही है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो। तैमूर ने अनथक कोशिशें की कि सारा मामला ठीक हो जाए और उसकी माँ को ये कहा कि हूर को वापस लाना है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि हूर की माँ वहाँ की ऐशो आराम वाली ज़िंदगी देखे बस पिघल ही गई और अपनी बेटी को वहाँ पे छोड़ आई, क्योंकि वो समझ चुकी है कि मेरे दानी के फ्यूचर के लिए ये सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है। हूर जाए भाड़ में, उसके साथ जो मर्ज़ी हो। ना तो उसको पहले इन सब चीज़ों का असर था और
और ना ही उसको अब कोई असर होगा। इसलिए वो इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के हूर को वहीं पे रहने देगी, क्योंकि पता तो उसको बड़े अच्छे तरीके से चल चुका है कि हूर की ज़िंदगी पर क्या गुजर रही है और क्या नहीं। लेकिन हूर की किसी बात का उसको कोई फ़िक्र नहीं है और बार बार यही उसको कह रही है कि बेटा देखो, दावर तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तैमूर की बातों में आके अपने घर को उजाड़ मत देना, बस मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी और ये मशवरा तुम्हारे लिए ही है और तुम्हें इन सब बातों को समझना होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि तैमूर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आप आज भी अपने दानी का ही सोच रही हैं, आपको हूर की बिल्कुल भी परवाह नहीं। अगर आपको उसकी ज़रा सी भी परवाह होती तो आप उसको वापस लेके आती। आप देखेंगे कि माँ बेटा दोनों लालची एक ही आवाज़ में बोलते हैं कि तैमूर तुम्हारा मामला नहीं है, ये हमारा मामला है और हमें अपने तरीके से हैंडल करने दो। बेहतर यही है कि हमारे मामले में मत बोलो। जिसको सुनकर तैमूर कहता है कि अब मुझे समझ आ गई है कि आखिर आप लोगों को मसला क्या है, क्यों आप हूर को उधर छोड़कर आ गए हैं। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोग क्या चाहते हैं, कब तक ये हरकतें करते रहेंगे। अरे भाई दावर सही बंदा नहीं है, मैं आपको कैसे समझाऊं, क्यों आप इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। उसके पास उसको छोड़ना सरासर बेवकूफ़ी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है दावर, क्योंकि दावर के घरेलू मसले काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंशनें बढ़ रही हैं। हूर जो है वो भी काफ़ी परेशान हो चुकी है, सोच सोच के कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि हूर के पीछे आप देखेंगे कि वो परी को घर से निकालने की बात कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन मेरी हूर के बारे में कोई एक लफ्ज़ नहीं बोलेगा, वो यहीं पे रहेगी और अगर किसी को कोई मसला है तो वो यहाँ से खुद चला जाए। आप देखेंगे कि हूर साफ साफ कह देती है कि आपने ईमन के साथ भी यही किया, अपने रास्ते से हटाने के लिए उसको भी यहाँ से जाने पर मजबूर किया और उसके बाद आपका दिल है कि परी भी यहाँ से चली जाए, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। बात तो ये फाइनल है कि बस अब मैं आप लोगों के साथ गुजारा नहीं कर सकती हूँ। हूर बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुँचे, ये बात मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी और ये बात बिल्कुल फ़ाइनल है। अब आप लोगों को ये बात समझनी होगी और परी से माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि परी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, परी का ये घर है। अलबत्ता मैं यहाँ से ज़रूर चली जाऊँगी। जिस पर दावर उसको कहता है कि ये तुम्हारा वहम है, मैं तुम्हें यहाँ से हरगिज़ नहीं जाने दे सकता और अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो सरासर गलत सोच रही हो, ये सोच तुम्हारी बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं होगा। आगे से आप देखेंगे कि बहुत शुक्रगुजार होती है परी इसकी और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, तुमने किस तरीके से मुझे हर चीज़ से बचाने की कोशिश की है, आखिर कैसे मैं ये मान लूं कि वाकई में तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। अगर तुम ना होती दावर तो मेरा बुरा हश्र कर देता। परी काफ़ी ज़्यादा मुत्तमिन नज़र आ रही है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो।